दानिया, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। क्या आयशा सो रही है? हाँ, वो बहुत थक गई थी। ये बताओ कि तुम कैसे हो? जख्म भरने से पहले ही तुम्हें ऐसे मामलात संभालने पड़ रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। वैसे भी मेरी बेटी मेरे साथ है, मैं खुश क्यों ना हूँ। सुना है तुम्हारे वकील ने आज उमर भाई से बात की हमारी तलाक के बारे में। तुमने कोई रुकावट नहीं डाली, तुम्हारा शुक्रिया। देखो, तुम फिर वही बात कर रहे हो। तुम हमेशा यही सोचते हो कि मसला मैं ही पैदा करूंगी। मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ खुश रहना चाहती हूँ अदनान, बस इतना ही। ये लो, पढ़ लो इसे। इसमें तलाक से मुतालिक सारी मालूमात हैं, तुम्हें कितना मुआवजा मिलेगा वगैरह वगैरह, हर चीज मौजूद है इसमें। बहुत शुक्रिया। मेरा वकील देख ले तो फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। शब्बा खैर। शुक्रिया, तुमने मुझे बाहर निकाला। मैं जानती थी, मुझे पता था कि आखिर तुम मुझे समझ ही लोगे। और वो औरत भी चली गई। वैसे भी साफ जाहिर था, वो बहुत ही बिगड़ी हुई औरत थी। वो यही सोच रही होगी कि तुम उसके पीछे जाओगे और उसे मनाकर वापस ले आओगे, या तुम उसे कॉल करोगे। लेकिन जानती हूं ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरा यकीन करो हामिद, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। हम का लफ्ज इस्तेमाल मत करो। तुम मेरी साबका बीवी हो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। माफ नहीं किया मैंने तुम्हें। सिर्फ इतना जान लो कि मैं तुम्हें यहां कैद नहीं रखना चाहता, बस इतना ही। Bunca gamı, bunca derdi, Mevlam yalnız bana mı verdi? Bunca gamı, bunca derdi, Mevlam yalnız bana mı verdi? Eller muradına erdi, yine cananın gelmedi. Eller muradına erdi, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı.
Takatim yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Takatim yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı. Ali Baba çeker çile, felek vurdu bana sille. Ali Babam çeker çile, felek vurdu bana sille. Ömür geldi geçti bile, yine cananım gelmedi. Ömür geldi geçti bile, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı. सुबह बखैर। हामिद, मत जाओ, 1 मिनट रुको। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आई बात? यह हरगिज नहीं चाहता मैं कि इस घर में तुम मजीद रहो। बाबा ने मुझसे कहा है कि तुम फैसला होने तक यहीं रहोगी, कहीं भी जाने की इजाजत नहीं। फिर क्या होगा? हाँ, उसके बाद जो बाबा कहेंगे, शायद तुम्हें वापस भेज दूं या फिर शायद मैं पुलिस के हवाले कर दूं, मुझे नहीं पता। वो यहां से तो चली गई है, लेकिन उसका भूत अभी भी यहां मौजूद है। ईशा को हवेली से बाहर ले जाने वाला गार्ड पकड़ा गया है। उसने एतराफ किया कि गुंडे ने उसे पैसे देकर यह काम करवाया था। फिर भी हमें इस केस को अच्छी तरह से फॉलो अप करना होगा। मालूम करना होगा कि हसन ने उस आदमी को क्यों चुरा और मामला यहाँ तक कैसे पहुंचा। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और अदनान, दानी ने प्रोटोकॉल के बारे में क्या कहा? क्या उसने कोई एतराज किया? नहीं, उसने कोई एतराज नहीं किया। कहा कि वो अपने वकील के साथ पढ़ेगी, लेकिन रवैया पॉजिटिव था, कोई मसला नहीं हुआ। गुड, बहुत अच्छा है। क्या उमर भाई, हम मुकदमे की समाअत को थोड़ा जल्दी करवा सकते हैं? एक बार दानिया प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, तुम्हें एक खुशखबरी भी देता हूं। सुना है कि नियाजी हाल ही में तुर्की आया हुआ है। आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखिए, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। उसे घबराहट में हमें खोना नहीं है।
लीजिए भाई आपकी चाय। वो आदमी अब्बास के सारे गंदे राज भी जानता होगा। अगर हम उसे बोलने पर मजबूर कर देंगे तो वो सब कुछ बता देगा। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। सुबह बखैर सानिया, कैसी हो तुम? जल्दी आ गई बेटी। बच्चे तो वैसे ही जल्दी जाग जाते हैं। अम्मी के जागते ही मैं निकल आई। और आप कहाँ थे बाबा? मैं नाश्ते के लिए कुछ खरीदने चला गया था, बेकरी का कुछ सामान लेने। तो कहाँ है सामान? सब कुछ बहुत महंगा है बेटी, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे। ठीक है, परेशानी की क्या बात है, हमारे पास सब तो है। हाँ, जो अदनान लाया वो सब कुछ है। आप बेफिक्र हो जाए बाबा, वैसे भी मैं नौकरी देख रही हूँ और आज एक इंटरव्यू पर जाऊंगी। मैं भी जब आपका इंतजार कर रही हूँ। अगर मुझे जॉब मिल जाए तो मैं भी घर में मदद करूंगी, है ना? नहीं बेटी, तुम मेहमान हो, मैं नौकरी ढूंढूंगा और काम करूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि हम सेहतमंद हैं, हमारे पास अपना घर मौजूद है। हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा राज़िक है। उम्मीद मत छोड़े, चल अब हम नाश्ता करते हैं, आ जाए। आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये मैं उठा लेती हूँ। क्या तुम्हें बहुत तकलीफ हुई बेटी? जी अम्मी, सुबह तक बहुत तकलीफ रही, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, शुक्र है। देखो, एक बात तो तुम्हें बता दूं मैं नवीन, ये बच्चा जल्दी पैदा होगा। इतनी बार दर्द होना तो मामूल की बात है। वैसे ये भी अपने बाबा अब्बास की तरह ताकतवर होगा। बात सुने हुरिया साहिबा, 2 बच्चे मैं पैदा कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि बच्चा कब होगा, अभी वक्त नहीं हुआ। क्या आपका बेबी होने वाला है? हाँ, तुम उसकी बड़ी बहन होगी। फिर तो उसे जल्दी आ जाना चाहिए। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, बस साथ खैरियत के आ जाए ताकि हम जल्दी शादी कर सकें। किसकी शादी? क्या अजमत साहिबा ने तुम्हें बताया नहीं? क्या अम्मी, क्या हो रहा है? ये तो गलत बात है ना अजमत साहिबा। खैर मैं बता देती हूँ, असल में अजमत साहिबा ने मलिहा का हाथ मांगा है। किसके लिए? अरे भाई जाहिर, और किसके लिए? लतीफ के लिए। क्या? अम्मी? और जाहिर है मैंने तो हाँ कर दी, कैसे मना करती मैं भाई, घर की बात है। लगता है वक्त आ गया। क्या? जाओ जल्दी से अदनान को बुलाओ फौरन। मैंने कहा था ना जल्दी पैदा होगा बच्चा, कहा था ना मैंने। चलो चलो। अरे क्या देख रहे हो, उठाओ इसे, चलो। अभी संभाले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, खैरियत है? भूख लग रही थी मुझे, तो सोचा कि कुछ खा लूं। खाना भी नहीं, तुम्हें खाने की इजाजत भी नहीं है, क्योंकि हम रात को मिले थे और अब सुबह हो गई है और हम असल जिंदगी में वापस आ गए। तो चलो, खुदा हाफिज। और सुनो, जब तक मैं ना बुलाऊं तो मत आना। हाँ नवीन, मेरी जान, तुम्हारी बहुत याद आती है। हम कई सालों से साथ हैं, कितनी आदत हो गई तुम्हारी, मेरी प्यारी बीवी नवीन जान। हेलो फुरकान भाई, मुझे एक बहुत ही आम खबर मालूम हुई है। नियाजी अभी 2 दिन पहले ही तुर्की आया है, क्या आपको इस बात का पता है भाई? अरे नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने उसे बहुत पैसे दिए थे। मैंने कहा था कि दोबारा इस मुल्क में वापस ना आए, और वो क्यों आ गया वापस? और भाई मैंने ये भी सुना है कि अदनान नियाजी को तलाश कर रहा है। अरे वाह वाह, ये तुम क्या कह रहे हो? फुरकान, जो हो सकता है करो, नियाजी को ढूंढो। अगर अदनान ने ढूंढ लिया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। यही मेरा अंजाम होगा। ढूंढो उसे, पहले कुछ भी करो उसे ढूंढो। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, जल्दी से मुझे कोई अच्छी खबर दे दो। वो क्यों वापस आया? अब्बास, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। अब्बास, मैंने
एम्बुलेंस कहाँ है भाई? एम्बुलेंस को छोड़ो, गाड़ी में बिठाओ इन्हें। आराम से नहीं, आ जाए। अरे हमें इत्तला देते रहना लतीफ, हमें इत्तला देते रहना। आपकी डिटाई को दाद देनी पड़ेगी हुरिया साहिबा। आपने इन्हें इनके वक्त से पहले यहाँ तक पहुँचा दिया, फिर भी बातें कर रही हैं। अच्छा, मेरी डिटाई की बात करियो मेरी जान, तुम्हारे सामने तो ये कुछ नहीं। तुमने अपने 5 साल पुराने साबिक मंगेतर से शादी की है, हम तो तुम्हारे शागिर्द हैं। अरे कहाँ जा रही हो, बात तो पूरी करके जाओ। हिम्मत तो देखो, लज रही है मेरे साथ अभी भी। चलो जमरुद को कॉल करते हैं बेटा, उसे तो इत्तला देनी होगी ना। बेटा विलादत का वक्त करीब है, हम अस्पताल जा रहे हैं। अब्बास, अरे मेरा बेटा अब्बास आ रहा है। अरे मेरा बेटा आ रहा है। अरे वाह, मेरा शेर बेटा। अब्बास, तुम मेरे बहादुर बेटे हो, माशाल्लाह। खुदा ने तुम्हें मेरे पास भेजा, इन सब के बावजूद जो मुझसे मुंह मोड़ चुके थे। वाह 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 वाह। आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। ये मेरा दमीर का खानदान में जाने का टिकट है। बहुत बहुत मुबारक हो मुझे। बस जल्दी से मेरा शेर बेटा आ जाए। मेरी बच्ची संभल, मेरी प्यारी बेटी, देखो अपनी पप्पो से कहना कि वो मेरी बच्ची के लिए गोश्त पकाया करे, ठीक है बेटा? देखो अगर वो गोश्त नहीं पकाएंगी तो कहना तुम्हारी अम्मी पैसे दे रही, ठीक है ना जान? और मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूं, बस यहाँ सब कुछ ठीक होते ही हम भी आ जाएंगे मेरी बच्ची, ठीक है ना? ठीक है मेरी बच्ची, स्कूल जाओ, ठीक है ना? और अच्छी तरह पढ़ाई करो, ठीक है मेरी जान? अम्मी कुर्बान जाए तुम्हारे। हाय मेरी बच्ची, क्या कर दिया रुस्तम ने। हाय मलिहा, हाय कितना याद आती है मुझे मेरी बच्ची। हाय मलिया बेटा, हाय मलिया क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? ऐसे तो ना देखो। गुर्बत ने हमें कैसे अलग अलग कर दिया, हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। अगर तुम्हारा बाप जरा भी मजबूत होता ना तो आज हम सब लोग एक साथ होते। समझ क्यों नहीं रही? मुझे लतीफ से मोहब्बत नहीं। हाँ तो क्या हो गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मोहब्बत तो शादी के बाद भी हो जाती है। मलिया मेरी जान, मेरी बात समझो गुड़िया। देखो जब तुम माँ बनोगी ना तब समझोगी, क्योंकि वो एहसास ही अलग है। मेरी जान, मैं जो कुछ भी करती हूँ तुम्हारे लिए करती हूँ, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मेरे जैसी बनो। होश में आओ मेरी बच्ची, खुद को बचाओ। ये बिल्कुल तुम पर गया है सुहा, बहुत ही खूबसूरत है। चाची, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ अदनान आओ। आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। देखो तो कौन आया है, तुम्हारा सबसे बड़ा चचा साहब। अदनान, अब्बास ने हम सबको दुख पहुंचाया है, लेकिन उसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी। उसने तुम्हारी खुशियां छीन ली। लेकिन जब तुम इस बच्चे को देखो तो इसे अब्बास का बेटा मत समझना, इसे सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा समझकर प्यार करना। चची, आप गलत कह रही हैं। ये तो मेरा प्यारा भाई है। भला अब इस प्यारे बच्चे से मैं कैसे नाराज रह सकता हूँ? बहुत मुबारक हो। आओ जमरूद आओ। क्या मैं बच्चे को देख सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। ये और इसकी माँ हमें सुकून से जीने नहीं देंगे। अरे नवीन आपा, ये तो बहुत प्यारा है। शुक्रिया जमरूद, इंशाल्लाह तुम्हारे भी क्यूट बच्चे होंगे। जमरूद, ये तो मुस्कुरा रहा है। अरे नहीं,
ये भी बहुत छोटा है, मुस्कुरा नहीं सकता। देखो ये चबा ही ले रहा है। अरे बहुत प्यारा है ये माशाल्लाह से। हाँ माशाल्लाह, यहाँ तो सभी मौजूद हैं सिर्फ बच्चे के बाप के अलावा। अब्बास, अरे माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा। मेरी जान। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं इसका बाप हूँ और इसे गले लगाना मेरा हक है। नवीन, कम से कम मुझे इतना तो करने दो। अब्बास, तुम इस मासूम को हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हारे गंदे हाथ मेरे बच्चे को नहीं लगने चाहिए। आप जाइए यहाँ से, हमें परेशान ना करें। बाबा, हम नहीं चाहते आप यहाँ पर मौजूद हो जाएं। बेटे, मैं इसका बाप हूँ, बाबू इसका मैं नहीं चाहती कि तुम इसके बाप कहलाओ। सुन लिया? तुम जैसे कातिल को यहाँ नहीं होना चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। मैं इस बच्चे का बाप हूँ, इसे देखना मेरा हक है। इस खानदान में तुम्हारा कोई हक नहीं है। रुक जाओ बच्चों, हम अस्पताल में हैं, ऐसा मत करो। मैं तुम लोगों को कभी नहीं बख्शूंगा, ये याद रखना। आप ही बुलाया था इस आदमी को? नहीं बेटा, मैं तो इससे बिल्कुल बात ही नहीं करती। छोटा सा शहर है, सुन लिया होगा कहीं से। सुनिएगा, मैं इस कमरे में बेबी अब्बास का बाप हूँ। अच्छा, ठीक तो है सर ना आप साहबा, एक आप जा सकती हैं, हम खुद देख लेंगे। यहाँ से चले जाएं अब्बास साहब, वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर तुम होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले? हाँ अब्बास साहब, खुदा के लिए चले जाएं, हमें मजबूर ना करें, जाएं। तुम चंद दिन पहले तक मेरे लिए ही काम कर रहे थे और मुझे ही बाहर निकालने की धमकी दे रहे हो। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, समझ लो। चलें, आ जाएं अब्बास साहब, बाहर चलकर बात करते हैं, आ जाएं। मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। नवीन आप अपना बहुत ख्याल रखना है आपको। मैं तो भूल गई, नाम क्या रख रहे हैं आप लोग? अब्बास रखेंगे इसका नाम। यानी इसका बाप यही चाहता है तो जाहिर है। मैं अपने बच्चे का ये नाम कभी नहीं रखूंगी। मुझे खुशी होगी ये अपने बाप को कभी ना पहचाने। अदनान, ज़मरुद, मुझे खुशी होगी अगर तुम दोनों इसका नाम रखो। मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा तुम लोगों की तरह मेहरबान और नेक दिल हो। तो फिर उम्मीद कैसा रहेगा? खुशगवार दिनों की उम्मीद। उम्मीद प्यारा नाम है। खुश आमदीद उमूद बेटा, खुश आमदीद मेरे खूबसूरत बेटे। बेटी वहाँ से ज़रा दालचीनी ला कर देना मुझे। इसे शरबत में डालूंगी तो जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि बच्चे की पैदाइश पर अब्बास साहब को माफ़ कर दिया जाएगा और वो घर वापस आ जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। अदनान भाई तो अभी भी उन्हें जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई? मैंने आज सुबह ने उमर साहब से बात करते हुए सुना था। वो अभी भी उस न्याजी के पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो सब कुछ जानता होगा। सर्जेंट न्याजी? ये देखो, देखो जरा इसे। मैंने तो तोहफा भी लिया था उसके लिए, मगर नवीन ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना दमीर खान। तुम होते कौन हो मुझे मेरे बच्चे से दूर रखने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इस हाल में पहुंचा है ना, देखना मैं भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा।
तुम्हें इस तकलीफ का हिसाब चुकाना पड़ेगा अदनान दमीर खान। ज़मरुद, अगर तुम मुझे छोड़ने का कहने वाले हो तो जहमत मत करना। ज़मरुद, अब्बास आजकल गुस्से में है, तुम जानती हो, वो बहुत खतरनाक है। अकेली मत जाओ। तुम फिक्र मत करो, मैं ख्याल रख सकती हूँ अपना। लेकिन मुझे फिक्र होती है, और उसके अलावा मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि तुम शादी के बाद भी मुझे इसी तरह की तकलीफें देती रहोगी। किस तरह की बातें कर रहे हो ये? मैं जल्द तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा ज़मरुद। अदनान, बस कर दो अब। मैं बहुत थक चुकी हूँ इन सारे हालात से। ये दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ माशाल्लाह, यहाँ तो सभी मौजूद हैं, सिर्फ बच्चे के बाप के अलावा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं इसका बाप हूँ और इसे गले लगाना मेरा हक है। नवीन, कम से कम मुझे इतना तो करने दो। अब्बास, तुम इस मासूम को हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हारे गंदे हाथ मेरे बच्चे को नहीं लगने चाहिए। आप जाइए यहाँ से, हमें परेशान ना करें। बाबा, हम नहीं चाहते आप यहाँ पर मौजूद हो जाएं। बेटे, मैं इसका बाप हूँ, बाप हूँ इसका। मैं नहीं चाहती कि तुम इसके बाप कहलाओ। सुन लिया? तुम जैसे कातिल को यहाँ नहीं होना चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। मैं इस बच्चे का बाप हूँ, इसे देखना मेरा हक है। इस खानदान में तुम्हारा कोई हक नहीं है।
सुबह बखैर। आहा, तुमने तो बहुत कुछ खरीद डाला बेटा। हमारे छोटे दबीर खान के लिए काफी नहीं है। चलिए दादी से शुरू करते हैं। क्या ये मेरे लिए लाए हो तुम? जी हाँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप देखिए दादी, कितनी खूबसूरत है। दारिया। शुक्रिया। कितना दुआ पर। खूबसूरत। शुक्रिया। महविश ये तुम्हारे लिए है। आप बेबी के आने से खुश है ना? इसलिए सबके लिए गिफ्ट्स लाए। मैंने तो कोई गिफ्ट्स नहीं लिए, ये तो बेबी खुद लेकर आया है। और देखो ये तुम्हारे लिए लेकर आया है। हाँ, मेरे लिए? वो मेरे लिए डॉल हाउस लाया है। उसने ये सब कैसे उठाया बाबा? हाँ। अरे आ जाओ आ जाओ। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सब तो यहाँ पे हैं। क्या बात है। तो बच्चा कैसा है? ठीक तो है ना? बहुत शुक्र है, ठीक है। और बच्चे का नाम क्या है? उमूद। बहुत खूबसूरत नाम है। अदनान और जमरुद ने उसका नाम रखा। डॉल हाउस अच्छा लगा तुम्हें? अदनान, क्या हम बात कर सकते हैं? कुछ जरूरी बात करनी है। कितने छोटे कपड़े पहनती है लड़की। आजकल का फैशन यही है। ये किस किस्म का फैशन है? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बाबा ठीक तो है ना तुम्हारे? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? जी सब ठीक है। आज करीब ही मेरा यहाँ एक इंटरव्यू था, वहीं से आ रही हूँ। सिलाई का काम है। तो जॉब नहीं मिली तुम्हें? नहीं, मुझे अभी तक कॉल तो नहीं आई। लेकिन जब मैं वहां गई तो मेरा दिल ही नहीं माना कि मुझे वहां नौकरी मिले। मैं मिट्टी के बर्तन बनाना चाहती हूँ। मैं ये काम आपसे सीखना चाहती हूँ। तो आप सिखाएंगे ना मुझे? मेरे वकील और मैंने उन तमाम शराइत को पढ़ लिया है। ठीक है, तो फिर प्रोसीजर शुरू करते हैं। नहीं, क्योंकि मैं उस पर दस्तखत नहीं करूंगी। दानिया तुम मसला बना रही हो, देखो मुझे समझ नहीं आ रहा। अदनान, तुमने कहा कि इसे दोबारा तैयार करवाया है, लेकिन इस पे फिर भी बहुत मसाइल हैं। इसमें लिखा है कि कस्टडी के बादशाह से 2 दिन मिल सकती हूँ। मैंने कहा कि ये कबूल नहीं करूंगी। दानिया, मैंने कहा था तुमसे कि उमर भाई ने ये सब सिर्फ पेपर वर्क के लिए लिखा है, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैं एक घर लूंगा किराए पर जहां तुम अपनी बेटी से आकर मिल सकती हो। समझ गई? मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि ईशा हफ्ते में 3 दिन मेरे साथ रहे। त्योहार और छुट्टियां भी शामिल हैं उसमें। दानिया देखो, त्योहार यहाँ ज्यादा खुशी से मनाए जाते हैं। बच्चे को चाहिए कि वो ऐसे दिन अपने बड़ों के साथ गुजारे। अगर तुम वो तब्दीलियां नहीं करवाते जो मैं चाहती हूँ तो ये तलाक नहीं होगी अदनान। तो तुम ये कह रही हो कि मसाइल पैदा करोगी?
नहीं, मैंने अपनी बेटी के लिए तुमसे शादी की थी और अब मैं वही फैसला करूंगी जो मेरी बेटी के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। तुमने पहले अदनान की वजह से मना किया था मुझे, तो क्या इरादा बदल लिया अपना? जी हाँ, असल में आपने ठीक कहा था, अदनान मसाइल पैदा कर सकता है और आपको यह मसाइल नहीं चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है। फर्ज कर लेते हैं कि हम दोनों के बीच ये बात हुई ही नहीं। एक मिनट रुक जाओ। अदनान जितने चाहे मसाइल पैदा कर सकता है, ये बात अहम नहीं है। अहम यह है कि तुम क्या चाहती हो। जब तुम्हें कोई मसला हो तो क्या तुम पीछे हट जाओगी या फिर अपने फैसले पर डटी रहोगी तुम? बस ये बताओ। मैंने बहुत मेहनत की और मैं काम सीखना भी चाहती हूँ, और अब जब मौका मिला है तो मैं गवा नहीं सकती। और अब मैं अपना ये काम कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है फिर, खुश आमदीद। क्या तुम मुझसे जबरदस्ती साइन करवाओगे? दानिया, अगर तुम ये शराइत कबूल नहीं करोगी तो मैं तुम पर प्रोटोकॉल थोप दूंगा, फिर तुम अपनी बेटी को नहीं देख सकोगी। धमका रहे हो मुझे? तुम इतनी जल्दी भूल गई हो? क्या तुमने मेरी बेटी को मुझसे छुपाए नहीं रखा था? तुम 5 साल बाद आकर कहती हो मुझसे कि मेरी एक बेटी है और अब तुम इसे वापस ले जाना चाहती हो। तो तुम कह रहे हो कि अदालत में सब कुछ एक एक करके बताओगे? दरअसल दानिया, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, मां बनने का मौका। इस बार इसे गंवाना मत। सबके लिए जो बेहतर था तुमने वो किया दानिया। सुनो पड़ोसन, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? चलो मिलकर चाय पीते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल मेरी जान, आ जाओ आ जाओ। आप तो पहले ही खेलना शुरू कर चुकी है। बाबा आ गए हैं, चलो अब उनके साथ खेलने का वक्त है। इसके बाबा इसके साथ खेलेंगे नहीं बल्कि सरप्राइज देंगे। एक और सरप्राइज? क्या सिनान बाबा से मिलना चाहोगी? जरूर, क्यों नहीं। क्या मैं अपना डॉल हाउस उनके पास ले जा सकती हूँ? सिनान बाबा को भी दिखाऊंगी। चलो ठीक है बेटा। बेटा ये कहाँ से आ गया? वो सिनान से मिलने क्यों जा रही है? जाहिर है आज खुशी का दिन है, मैं चाहता हूँ कि सब खुश रहें। उम्मीद की खुशी में या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? दानिया ने दस्तखत कर दिए हैं, हम जल्द तलाक लेंगे, मतलब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और बच्ची का क्या? क्या बच्ची पे इस तलाक का कोई असर नहीं पड़ेगा? काश कि आप अब्बास को अस्पताल बुलाते वक्त भी इतना ख्याल रखती। दादी जान,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम पहले बात नहीं कर सके। हाँ, मैं इस शादी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। मैं भी नहीं जानती थी। मेरे ख्याल से उन्हें हमारी राय लेनी चाहिए थी। अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मेरी दादी बहुत ज़हीन है। उन्होंने सब कुछ पहले ही भांप लिया। असल में दरअसल काफी वक्त से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था। मलिया। हाँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो मैं मतलब है। हाय अल्लाह अल्लाह, देखो देखो तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हो, जच रहे हो। खुदा तुम्हें खुश रखे, नजर ना लगे तुम लोगों को। बहुत ही अच्छे। नाम कैसे लिखेंगे? मलिहा लतीफ। मलिहा मलिहा लतीफ। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। थू 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 थू। अल्लाह माशाल्लाह। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मैं वैसे भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, फिर मुलाकात अरे होगी। रुको लतीफ, एक मिनट बेटा, रुक तो जाओ। जल्दी क्या है तुम्हें? मलिहा को भी अपने साथ ले जाओ ना। हाँ, मैं क्यों? हाँ तो बेटा जाओ ना, अपनी सास से मिलो जाके, अपने नन्हे देवर को देखो। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है अभी से सोच के, बहुत मजा आएगा। चलो बेटा लतीफ, इसको ले जाओ अपने साथ। जाओ, शाबाश, जाओ जल्दी जाके मिलो उन सबसे। क्या हो गया, क्यों शर्मा रही हो भाई? अल्लाह, जल्दी जाओ ना। खुदा खुश रखे तुम दोनों को। जाओ, खुदा हाफिज। माशाल्लाह। हे हाँ दानिया, तुमने आखिर उन कागजात पर कैसे दस्तखत कर दिए? हाँ अस्मत साहिबा, कभी नहीं सोचा था कि आप हमारी तलाक पर इतनी ज्यादा नाराज होंगी। तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है ना? हमारे दरमियान क्या सौदा हुआ था याद है ना? और अब अदनान जमरुद के पास दौड़ जाएगा, बस सब खत्म। शाबाश है भाई, शाबाश। देखिए, ये दस्तखत तो सिर्फ स्याही की चंद लकीरें हैं। आप तो बेकार में डर रही हैं। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? इतना सब कुछ होने के बावजूद अदनान और जमरुद दोबारा एक हो सकते हैं अस्मत साहिबा? तुम अदनान को बिल्कुल नहीं जानती हूँ। मैं अदनान की बात नहीं कर रही, जमरुद की बात कर रही हूँ। बदकिस्मती से वो बहुत हसास है। जब तक हमारे पास ईशा है, वो कभी अदनान के पास वापस नहीं आएगी। जैसा कि आप देख रही हैं अस्मत साहिबा, मेरे और अदनान के दरमियान शादी की अंगूठी से कहीं ज्यादा मजबूत रिश्ता है। ईशा, जब तक वो है, कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा। अरे यार, क्या है ये गंदा हो गया है, मैं नया लेकर आती हूँ। अरे मैं ये संभाल लूंगा। अरे नहीं, मैं संभाल लूंगी। सिनान बाबा। मेरी जान, खुश आमदीद। कैसी हो? अदनान बाबा मुझे यहाँ लाए हैं। दरअसल ये आज सबको खुश करना चाहते हैं। क्या आप मुझे देख के खुश हुए हैं? मैं तो बहुत खुश हुआ मेरी जान। इन्होंने बहुत अच्छा किया। इधर आओ मेरे साथ। देखिए अदनान बाबा, मैंने आपको बताया था ना, ये प्लेडो की तरह होता है। ये बहुत खूबसूरत है। मुकम्मल होने पर क्या बनेगा? ये प्लेटें बनेंगी सजावट के लिए। जमरुद। सोई हुई शहजादी मिट्टी की बर्तन वाली बन गई।
है